लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कन्वर्जन सीखे थे और कन्वर्जन के बाद हमने कुछ फॉर्मूला सीखे थे। उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके आज हम कुछ कन्वर्जन सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे कन्वर्जन, ऐसे 8 से 9 कन्वर्जन है, वो आपको कन्वर्जन याद रखने हैं। लेकिन कन्वर्जन याद रखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज याद रखो। क्या याद रखो? फॉर्मूलाज। अब सबसे पहला फॉर्मूला आप सबको मैंने बताया था बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला? बोलो बोलो। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने? 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है। उसके बाद थर्ड कन्वर्जन सीखा था बच्चों हमने, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का कन्वर्जन होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ब्रैकेट का क्या बच्चों? होल स्क्वायर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, उसके बाद फोर्थ कन्वर्जन है 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ब्रैकेट का क्या? होल स्क्वायर। सही है। ये 4 कन्वर्जन हमने लास्ट लेक्चर में सीखे। अब हमें और 2 फॉर्मूलाज लिखेंगे जो हमने ऑलरेडी सीखे। फिफ्थ, साइन थीटा का फॉर्मूला सबको याद है, हिंट बताई थी मैंने कैसे याद रखना है। इसका हाफ और कितने टाइम्स? 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। एंड लास्ट वन, कॉस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 6 कन्वर्जन आपको याद ही रखने। अब आप सोचोगे सर कन्वर्जन क्यों? आपको वो एग्जाम्पल देंगे। फर्स्ट, वो ऐसा गिवन रहेगा आपको, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और वो बोलेंगे इसको सिंप्लीफाई करो। हमें सिर्फ फॉर्मूले से याद रखने, बाकी चीजें खत्म। बोलो, अंडर रूट ऑफ ठीक। अब कन्वर्जन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या? बोलो, स्टार्ट। फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा कौन है बच्चों वहां पे? एक्स बाई 2। इसका फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 2 गेट कैंसल, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा बच्चों? tan स्क्वायर कि कॉट स्क्वायर? कॉट स्क्वायर। और कॉट स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा बच्चों? कॉट। तो हमें कन्वर्जन मिल गया। किसका कन्वर्जन मिल गया? इस वाले का। तो हमने ये कन्वर्जन याद रखा क्या? नहीं, हमने ये फॉर्मूले याद रखा। अब सेकेंड वन, अगर हमें ऐसा कुछ गिवन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अब इसका कन्वर्जन बोलना स्टार्ट करो। स्टार्ट। क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चों? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होल अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों? 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू
कॉस थीटा बाई टू। क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, बोलो बोलो। टू टू गेट कैंसल, और एक साइन और स्क्वायर गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या बच्चों, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, tan। तो हमें कन्वर्जन मिल गया। क्या कन्वर्जन मिल गया बच्चों, 1 - cos x अपॉन साइन एक्स का कन्वर्जन मिल गया tan x बाई टू। कन्वर्जन क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? किसी को कुछ डाउट इसमें? 101%। देखो, आपको उसके लिए क्या याद रखने, फॉर्मूलाज बोलो। 6 फॉर्मूले बोलना स्टार्ट करो। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin² थीटा बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1 - cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा बाई 2। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है बच्चों, 1 + sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, 1 - sin थीटा इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, नेक्स्ट कन्वर्जन, ये फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न है तो ये कन्वर्जन अपने आप लर्न हो जाएगी। तो वो सारे कन्वर्जन आपको आएंगे, पहले इतना नोट डाउन करो। ये आपको अगर क्लियर है, नेक्स्ट कन्वर्जन आप करो, सबको कन्वर्जन आएगा। स्टार्ट। हो गया नोट डाउन सबका? नेक्स्ट है कन्वर्जन नंबर थर्ड।
1 plus cos x upon sin x. Start. नेक्स्ट कन्वर्जन है फोर्थ, sin x अपॉन 1 माइनस cos x. फिफ्थ कन्वर्जन है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x. नेक्स्ट कन्वर्जन है sin x अपॉन 1 प्लस cos x. स्टार्ट. आपको सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं. आपको सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, कन्वर्जन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा. जो फॉर्मूलाज लिखे आपने, आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, कन्वर्जन अपने आप आएगा. वन बाय वन फॉर्मूला अप्लाई करो, कन्वर्जन अपने आप कन्वर्ट होते चलेंगे. थर्ड वाले में न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई किया होगा 1 प्लस कॉस एक्स का. क्या होता है फॉर्मूला? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होल अपॉन साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2. यहाँ पे क्या होगा? 2 2 गेट कैंसल, कॉस एक्स बाय 2 स्क्वायर गेट कैंसल, तो बचेगा क्या बच्चों? कॉस ऑफ एक्स बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ एक्स बाय 2. तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा बच्चों? कॉट. कॉट ऑफ एक्स बाय 2. कितने लोगों का कन्वर्जन आया? बढ़िया. नेक्स्ट, यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो. तो क्या होगा साइन एक्स का फॉर्मूला? बोलो. 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2. और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. क्या क्या गेट कैंसिल यहाँ पे? 2 2 गेट कैंसल, साइन एक्स बाय 2 स्क्वायर गेट कैंसल, तो यहाँ पे बनेगा कॉस ऑफ एक्स बाय 2 अपॉन साइन ऑफ एक्स बाय 2. तो ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? कॉट ऑफ एक्स बाय 2. क्लियर है सबको? नेक्स्ट, सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो बस. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. 2 टू गेट कैंसल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? tan स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ व्हाट? tan स्क्वायर एक्स बाय 2. तो tan स्क्वायर का अंडर रूट क्या बनेगा बच्चों? tan ऑफ एक्स बाय 2. नेक्स्ट, उसके बाद साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 होल अपॉन 2 कॉस स्क्वायर
एक्स बाय टू, यहाँ पे टू टू गेट कैंसल, कॉस एक्स बाय टू स्क्वायर गेट कैंसल, और साइन अपॉन कॉस tan, तो साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू इट्स tan एक्स बाय टू। क्लियर है सबको? डन। अब ये 6 कन्वर्जन तो बहुत इजीली आ जाएगा, लेकिन जब कन्वर्जन नंबर 7 आएगा, कन्वर्जन नंबर 8 आएगा, तब आपको आएगी दिक्कत। उसका रीजन है आपको बेसिक फॉर्मूलाज लर्न नहीं होते। तो एक मैं बताता हूँ, नेक्स्ट वाला अपने आप आ जाएगा आपको। 7 आपको गिवन है बच्चों, cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब फंस गए भैया, क्यों? cos x का फॉर्मूला जो वो अलग फॉर्मेट में, और 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मेट अलग फॉर्मेट में। देखो कैसे, cos x का फॉर्मूला बोलो बच्चे, क्या बताया था मैंने? cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू। फिर से बोलो, क्या है फॉर्मूला? cos स्क्वायर x बाय टू माइनस साइन स्क्वायर x बाय टू। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला बोलो बच्चे, क्या बताया मैंने? cos ऑफ x बाय टू प्लस साइन ऑफ x बाय टू का होल स्क्वायर। बच्चे यहां तक लिखते हैं, इसके बाद क्या करना है वो मालूम नहीं होता। अब अगर बेसिक चीजें देखोगे, तो ये ए स्क्वायर दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है? बी स्क्वायर, और बीच में साइन क्या दिख रहा है? माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उस हिसाब से कैसे लिखेंगे बच्चों बोलो? इन फर्स्ट ब्रैकेट क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ एक्स बाय टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाय टू, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों? कॉस ऑफ एक्स बाय टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाय टू। अब मुझे बताओ बच्चों, ब्रैकेट का क्या है? स्क्वायर। ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट कितने बार है? 2 बार। उसको 2 बार लिख दो। कॉस ऑफ एक्स बाय टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाय टू इन सेकेंड ब्रैकेट, कॉस ऑफ एक्स बाय टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाय टू। क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों बोलो बोला? ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट गेट कैंसिल। ये याद करो बोला, कैसे करने के लिए बोला था? टैन में कन्वर्ट करने के लिए। डीपीपी में क्वेश्चन नहीं आए थे ना, मैंने उस दिन आपको फॉर्मेट लिख के दिया था। किससे डिवाइड करेंगे? कॉस। अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये कितना बनेगा? 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? टैन ऑफ व्हाट बच्चों? एक्स बाय टू होल अपॉन कॉस से डिवाइड करो, कितना बनेगा? 1, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? टैन ऑफ एक्स बाय टू। तो ये किसका फॉर्मूला बोलो? 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? टैन ऑफ पाई बाय 4, और न्यूमरेटर में साइन क्या है? माइनस, और थीटा क्या है बच्चों यहाँ पे? एक्स बाय टू। समझ में है? क्लियर है सबको? कंफर्म? 101%। ये कन्वर्जन अगर आपको समझ में आए, तो नेक्स्ट वाले कन्वर्जन आपके लिए 8 नंबर का कन्वर्जन है। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 9th वाला है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, एंड लास्ट वन 10th वो है 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। स्टार्ट। ये 10 कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस 10 कन्वर्जन के लिए हमें वो फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, तो हमें एक आइडिया मिलती कि उसे सॉल्व कैसे करना। और मैंने यहाँ पे लिख के रखो, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, क्योंकि ये हमें डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन टॉपिक में हमें ये कन्वर्जन लगते हैं।
हर एक फॉर्मूला अप्लाई करो, ऐसे ही करना है। 7th एग्जाम्पल जैसे किया है वैसे ही 8, 9, 10। फॉर्मूला अप्लाई करो। एक तो आंसर आएगा आपका tan π/4 माइनस x/2, या आंसर आएगा आपका tan ऑफ π/4 प्लस x/2। 8 का आंसर आया क्या? क्या आया 8 का आंसर? tan ऑफ π/4 माइनस x/2। कितने लोगों का है? ठीक है, जिनको नहीं जम रहा उनके लिए फिर से बता दो। 1 माइनस साइन एक्स है तो ऑब्वियस है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 का क्या बच्चों? होल स्क्वायर। और cos x का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। बराबर है। तो कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी उन दोनों में? माइनस वाली। तो बचेगी कौन सी? न्यूमरेटर में बचेगी cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 बचा होगा, और डिनोमिनेटर में बचा होगा बच्चों cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2। और cos से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो उसका आंसर आना चाहिए बच्चों आपका 1 माइनस tan ऑफ x/2 होल अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x/2। तो आपका कन्वर्जन कन्वर्ट होगा, क्या बनेगा बच्चों वो कन्वर्जन? बोलो बोला। tan ऑफ, वो कन्वर्जन बनेगा tan ऑफ π/4 माइनस x/2। डन, क्लियर है? फॉर्मॅट समजलं, त्याच्यामुळे मी बोलू देत नाही शिकवताना, किंवा एकदा समजून घ्या भाई। माझं काही वैर नाही तुमच्याशी, माझे काही तुमच्याशी भांडण नाही, पण माझं मत असतं की भाई यार शिकवता एवढ्या मेहनतीने तर तुम्ही शांत बसा, आणि समजल्यानंतर उत्तर झाल्यानंतर बोला ना, काय ऑब्जेक्शन? शिकवणं झालंय, तुमचं उत्तर आलंय। हाँ, अपना माइंडसेट क्लियर है भाई, हमें नहीं पढ़ना है, हमें नहीं सीखना है, शांत बैठो, दूसरे को पढ़ने दो। प्रियांशु आला का बेटा? हाँ, सगळे आले का तुझे कन्वर्जन? हाँ, कर ना बेटा मग। इसका आंसर क्या है बच्चों? tan π/4 प्लस x/2। और लास्ट वन tan सेम आया क्या? π/4 प्लस x/2। कितनों लोगों के 9th और 10th सही है? चलो बढ़िया। ये कन्वर्जन से 10 कन्वर्जन, और हमें 10 कन्वर्जन कैसे काम आते वो देखो। त्यांना जमत नाही, त्यांना बिंदास भेटायचं, लेक्चर संपलं सर हा डाऊट आहे सॉल्व्ह करून दे। हा, पण आपल्याला जायची गडबड असते। मी काल बघितलं फॉर्म्युला पेज मध्ये तर एकदमच भयानक, एका जणाने अर्धा पेज दिलेला, एका जणाने अर्धा दिलेला, म्हणजे त्यांनी पूर्ण फॉर्म्युले लिहिले, मग कळायचं कसं? फाडा, तू अर्धा दे, मी अर्धा देतो। आज थोडी त्यांनी माझं थोडी नुकसान होणार, काही ना काही करामती करतात। त्या रफ पेजवर मी बघतो ऑलमोस्ट मुलींच्या पेजेसवर ते फुल ड्रॉ केलेले असतात, फुलं ड्रॉ केलेले असतात, मुलांच्या याच्यावर काहीतरी काहीतरी सिग्नेचर ड्रॉ केलेली असते। काय प्रॉपर्टी नावावर करता का आम्ही? त्या ऑटोग्राफची प्रॅक्टिस इतकी करून ठेवायले, हा ही प्रॉपर्टी आपली आहे तुझ्याच नावावर धर। म्हणजे असं रस्त्याने जाताना संभाजीनगर पासून चालले, हा N1 एरिया प्रोझन मॉल टू, अरे आपलंच होतं, रडत होते लोक, सिग्नेचर करून देऊन टाकलं, बरोबर की नाही? असं बोलत चालायचं, लोकांनी येडच समजलं पाहिजे आपल्याला, असं काहीतरी करतो। ठीक, कन्वर्जन क्लियर है? कन्वर्जन अगर क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस आएंगे,
और देखो सीईटी में है ना, ये क्वेश्चन 4 टाइम्स रिपीटेड है, बाकी ईयर ऐड करते नहीं आया मुझे, 4 टाइम्स रिपीटेड ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ना आने का रीजन, पाई बाय 8 मतलब, पाई मतलब कितना, 180/8 कितना बनेगा, 180 मतलब 180/8 10 बनेगा। वाह रे वाह, मतलब कैलकुलेशन 22.5। अब इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मालूम है क्या, नहीं। अब इसको एक स्मार्ट वर्क होता है, समझ लो, इसको एक स्मार्ट वर्क होता है। 22.5 का डबल करो कितना, 45, 45 हमें मालूम है, सही है। अब वो tan के फॉर्म में है, तो मैंने उसको बोल दिया बच्चों tan ऑफ x/2, बराबर है कि नहीं, क्या बोल दिया मैंने उसको, tan ऑफ x/2। अब मुझे बोलो, अभी सीखा हमने, tan होने के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, साइन, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, कॉस, बराबर है। न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, साइन, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, कॉस। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ x/2 बराबर है अपॉन व्हाट बच्चों, कॉस ऑफ x/2। सही बात है कि नहीं, सही है। ऊपर साइन बचना चाहिए, नीचे से कॉस कैंसल आउट होना चाहिए, तो क्लियर है, ऊपर साइन एक्स है और नीचे क्या है बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स। ऊपर क्या है, साइन एक्स। कैसे, देखो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। और इसका फॉर्मूला बोलो बच्चे क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 गया, इसमें का एक कॉस गया, ये कॉस एक्स गया, एक स्क्वायर गया, 2 गया, और साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, फिर से पैटर्न समझ में, क्यों कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कैसे, देखो tan ऑफ पाई बाय क्या था बच्चों, वो 8, जो भी एंगल था उस एंगल का क्या हो गया, डबल, x/2 का डबल कितना, x। तो पाई बाय 8 का डबल बोलो क्या बनेगा बच्चों, साइन ऑफ पाई बाय 4 होल अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 4। तो कुलकर्णी साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2 होल अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा, 1/√2 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2, √2 गेट कैंसल, तो 1 अपॉन क्या बचेगा, √2 प्लस 1। डिनोमिनेटर में जब भी रूट होता है क्या करते हैं हम, रैशनलाइजेशन, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, √2 माइनस 1 से डिवाइड। फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ए स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना 2, और 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 माइनस 1 कितना 1, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, √2 माइनस 1। और करेक्ट आंसर कौन सा है, हा पैटर्न समझ। तो आपको जब भी ऐसा एंगल दिखे, मी तुम्हाला हिंट सांगतो ओळखायचं कसं, जेव्हा पण तुम्हाला जर मला सांगा मुलांनो 22.5 होतं, म्हणजे त्याचा डबल किती झाला 45, आपल्याला 45 नोन आहे, यस, म्हणजे त्या अँगलला आपल्याला याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं, अशा व्हॅल्यू मध्ये जी नोन मध्ये, कशामध्ये नोन, आपल्याला जी माहिती आहे अशा व्हॅल्यू मध्ये जेव्हा आपण कन्वर्ट करायचं असतं तेव्हा आपण ही वाली स्ट्रॅटेजी वापरतो। क्लिअर, कन्फर्म, 101%, कोणाला काय डाऊट, लिहा। आणि सीईटी मध्ये हा क्वेश्चन खूप वेळेस रिपीट होतो आणि रिपीट येतो।
डन, क्लियर है? अगर ये क्लियर है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल आप ट्राई करके देखो। थांबा थांबा थांबा, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ कैसे बना है वो प्रूफ बताया मैंने, हमने ऑलरेडी सीखा है। हमें सिर्फ याद रखना है उसको कन्वर्ट कैसे करना है। डन, चल ये अगर क्लियर है, ये वाला एग्जांपल आप ट्राई करो। बोला कॉट ऑफ पाई बाय 24 है, पाई मतलब कितना, 180 अपॉन 24 कितना होगा वो देखो, और हमें वैल्यू कैसे कन्वर्ट करनी है आप दिमाग लगाओ। स्टार्ट। जेई मेंस 2021 25 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, राइट? आप सोचो अब उसके बारे में। कन्वर्ट करो पहले आप उसे। वन एटी डिवाइडेड बाय 24 किया सबने, 7.5। 7.5 का डबल कितना, 15। 15 की वैल्यू लाना है हमें, 15 की वैल्यू लाना है ना। स्टार्ट। ये 7.5 है, तो 7.5 का डबल हमें मालूम है कितना होता है, 15। चलो कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, कॉट ऑफ x बाय 2 है, कॉट चाहिए, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan, बराबर है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों हम, cos ऑफ x बाय 2 अपॉन साइन ऑफ x बाय 2। और ये हिंट मैंने अभी बताई, तो ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों हम, 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, सॉरी डबल एंगल, तो cos x लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बच्चों, साइन एक्स। क्लियर है ना? देखो उसका ही उल्टा है। अब 1 प्लस कॉस, हमें कन्वर्जन मिल गया, कॉट ऑफ एक्स बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कॉट ऑफ पाई बाय 24 है, तो पाई बाय 24 हमें मालूम है कितना है, 7.5, और 7.5 का डबल क्या होगा बच्चों, 15। तो 1 प्लस कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन कितना बच्चों, 15 डिग्री। बोलो भला बच्चों, 1 प्लस कॉस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू बोलो क्या होती है, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 होल अपॉन साइन 15 डिग्री की वैल्यू देखो, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। जब भी मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख के देता हूं मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे टॉपिक्स में रिपीटेड आने वाली है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 होल अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो 2√2 गेट, डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है, क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से क्या बच्चों, डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना 3, माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1। अब आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, इस √3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, क्या हो जाएगा बच्चों,
2√6, इस वाले को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 कितना 3, उसके बाद √3 इंटू 1 कितना √3, अब 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2√2, आगे प्लस √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना बच्चों 2, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2। अब ऊपर टर्म कौन कौन सी बच रही है 2√6, √3 प्लस √3 कितना होगा 2√3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 1 कितना बच्चों 4, पूरी टर्म को 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगी टर्म बोलो बोला √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2, बी इज द करेक्ट आंसर। पैटर्न समझ में आया, कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, क्योंकि अगर हमें कन्वर्जन ही याद नहीं तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, कैसे भी नहीं। जब भी हमें डबल एंगल वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी तब हमें कन्वर्जन यूज करना है। क्लियर है सबको कन्वर्जन, तो उस कन्वर्जन के लिए कितने फॉर्मूला लगते हैं हमें 6। पहला फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नेक्स्ट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, नेक्स्ट इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट वन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, एंड लास्ट वन cos थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इज इट क्लियर टू ऑल? कन्वर्जन में किसी को कुछ डाउट? कन्वर्जन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू हमें नोन है और हाफ गिवन है, मतलब 15 की वैल्यू गिवन है, तो क्या गिवन था 7.5, पिछले क्वेश्चन में 45 नोन है तो क्या गिवन था 22.5। अब यहां पर भी सेम थिंग, क्या गिवन है बोलो बोलो एवरीवन, क्या गिवन है cos x। अब मुझे बोलो बच्चों, इतना इजी एग्जांपल था, cos x गिवन है और आपको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों sin x बाय 2 एंड cos x बाय 2, बोलो बोला कौन से फॉर्मूले में sin x बाय 2 और cos x बाय 2 आता है और हमें cos x गिवन है, याद करो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम है और किसका फॉर्मूला मालूम है 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो बोला 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सेम ईयर क्या होता है बच्चों बोलो बोला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इज इट क्लियर टू ऑल? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1 माइनस cos x, तो क्या बनेगा बच्चों वो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, cos x की वैल्यू कितनी गिवन है सब्स्टिट्यूट करो 1 माइनस 24 अपॉन कितना बच्चों 25 इज इक्वल्स टू व्हाट 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, बोलो 25 में से 24 चले गए 1 अपॉन 25 और वो 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों साइन स्क्वायर x बाय 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन ऑफ x बाय 2 की वैल्यू क्या मिलेगी 1 का अंडर रूट कितना 1, 25 का अंडर रूट 5, 2 का अंडर रूट कितना √2। सिमिलरली 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकालो, क्या होता है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर
एक्स बाय टू, सब्स्टिट्यूट करो क्या होगा, 1+24/25 इज इक्वल्स टू 2 cos² x बाय टू। बोलो 25 + 24 कितना, 49, 49 अपॉन कितना 25, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल्स टू क्या बनेगा cos² x बाय टू, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो cos ऑफ x बाय टू की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, 49 किसका स्क्वायर है 7, 25 5, 2 किसका स्क्वायर है √2, और इन दोनों की एडिशन करनी है हमें, तो क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ x बाय टू प्लस cos ऑफ x बाय टू इज इक्वल्स टू 1/5 √2 प्लस 7/5 √2, दोनों का बेस क्या है सेम, 7 + 1 कितना 8, तो करेक्ट आंसर 8/5 √2, तो 8/5 √2 कौन सा ऑप्शन है, क्लियर है, लिखो जो वैल्यू गिवन है उसका हाफ एंगल का फॉर्मूला, मंडे को जो एग्जाम है उसमें टॉपिक आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, तो लेक्चर नंबर 12 तक पूरा सिलेबस रहेगा। आपण ते आय कार्ड तुम्हाला कंपल्सरी पंच करायचं हे लक्षात ठेवा, किती जणांनी आज आय कार्ड नाही आणलंय का, ओके आणखी, हा. आणखी गुड, आणखी बढिया, आणखी बढिया, आणखी गर्ल्स मध्ये सगळ्यांकडे आय कार्ड आहे, सगळ्यांनी पंच केले, किती जणांनी पंच नाही केलं, गुड, आणखी आणखी कोणी पंच नाही केलंय कार्ड, ठीक, चांगली गोष्ट, चलो डन, क्लियर है, लास्ट एग्जाम्पल, MST CT 2020 19 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट, मैं आपको हिंट बता देता हूं बस, 1 - sin θ का फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बराबर है ना, तो इजी हमारे लिए कौन सा जाएगा, 1 + cos θ एंड 1 - cos θ, तो सबसे पहले किसको साथ में लिखेंगे 1 + cos θ, और बाजू में किसको लिखेंगे sin θ, होल अपॉन 1 - cos θ -sin θ, आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, जो कॉमन टर्म निकलेगी वो कैंसिल आउट करो, आपका आंसर आ जाएगा, स्टार्ट, ये नहीं है,
ये गलती से टाइप हुआ है, क्वेश्चन यहाँ तक ही। स्टार्ट, अप्लाई करो, मुझे आंसर बताओ। हिंट याद रखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको कभी भी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है। उससे अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा का फॉर्मूला इजी। स्टार्ट। आपको सिर्फ वहाँ पे फॉर्मूलाज लिखने हैं, जो कॉमन टर्म निकलेगी वो कॉमन निकालनी है, जो टर्म कैंसिल आउट होगी वो कैंसिल आउट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। किसी का आंसर आया है क्या? वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² थीटा/2 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin θ/2 इंटू कॉस थीटा/2 होल अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 sin² थीटा/2 माइनस 2 sin θ/2 इंटू कॉस थीटा/2। इतना इजी था। क्या कॉमन निकलेगा देखो भला न्यूमरेटर में से? कॉस। 2 निकलेगा और कॉस, 2 और कॉस, तो 2 cos θ/2 को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? यहाँ से 2 गया, कॉस गया, एक कॉस बचेगा। यहाँ से 2 भी गया, कॉस गया, बचेगा क्या? साइन। सिमिलरली अपॉन में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? 2 sin θ/2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बच्चों? sin θ/2 माइनस कॉस थीटा/2। अगर ये दोनों टर्म देखो सेम जैसे दिख रही है लेकिन अल्टरनेट है, इसमें से मैं अगर माइनस साइन कॉमन निकालता हूँ, ये 2 गेट कैंसल, माइनस कॉस थीटा/2, माइनस अगर कॉमन निकाल रहा हो तो ये टर्म क्या होगी? फ्लिप, तो क्या बनेगी वो? sin θ/2 माइनस कॉस थीटा/2 होल अपॉन sin θ/2 इन ब्रैकेट sin θ/2 माइनस कॉस थीटा/2, सेम ब्रैकेट गेट कैंसल, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? तो आंसर आएगा माइनस कॉट थीटा/2, और माइनस कॉट थीटा/2 कौन सा ऑप्शन है? इसलिए वो कन्वर्जन इंपॉर्टेंट। सबने फॉर्मूले लिखने स्टार्ट करना है, आपका नाम, रोल नंबर, डेट,